हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th बहुपद पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो देखिएगा, हम देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये चर राशि। दो प्रकार की राशियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है चर राशि और एक कौन सी होती है? कौन सी होती है बताओ? अचर राशि। चर राशि क्या होती है? चर राशि को जैसे हमने लिख दिया है, चर माने, चर राशि की क्या परिभाषा होती है? ऐसी राशियाँ जो अपना मान बदलती रहें, यानी जो अपना मान बदलें। जैसे कि अगर हमने मान लिया x, y, a, b, स्मॉल a, b, ये सारी राशियाँ क्या कहला रही हैं? चर राशि, क्योंकि ये अपना मान बदलती रहती हैं। हमने देखा होगा x की वैल्यू हमें कभी 2 मिलती है, कभी 3 मिलती है, डॉट डॉट इस तरह से अलग अलग मिलती हैं राशि वैल्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं? चर राशि। अचर राशि क्या कहलाती है? अचर राशि वे राशियाँ होती हैं जो अपना मान नहीं बदलती हैं, जो अपना मान क्या नहीं करती हैं? नहीं बदलती हैं। ठीक है, जो अपना मान नहीं बदलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशि। जैसे हमने लिखा 1 2 3, तो 1 तो 1 ही रहेगा। क्या 2 बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये कैसी कहलाती हैं? अचर राशि। अचर राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और चर राशि को कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो चर राशि और अचर राशि तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या कहते हैं। ठीक है, चर राशि वे राशि जो अपना मान बदलें, अचर राशि वे राशि जो अपना मान नहीं बदलें। अब हम देखते हैं एक चर वाला बहुपद, यानी बहुपद क्या कहलाता है? बहुपद होता क्या है? सबसे पहले यदि हम बहुपद की परिभाषा देखें तो बहुपद होता क्या है? बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हों। जैसे अगर मैं लिख दूँ 2x³ + 3y² + 4, तो इसमें कितने पद हैं? बहुत सारे पद हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? बहुपद। अच्छा, पद का पता कैसे लगाते हैं कि कितने पद हैं? अगर मान लो यही हमारा इक्वेशन है 2x³ + 3y² + 4, अगर मैं कहूँ इसमें पद कितने हैं तो क्या बोलोगे? इसमें पद 3 हैं। कैसे हैं 3 पद? एक तो पद ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है, तीसरा ये हो गया है। यानी कि दो पदों के बीच में यदि प्लस और प्लस या माइनस प्लस कोई सा भी चिन्ह आ जाए तो वो पद अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा किसी का नाम, जैसे शिवम राजपूत, तो शिवम राजपूत कितने पद होगा? एक पद ये हो गया, ये दूसरा पद हो गया। पता कैसे लगा कि ये एक पद है? क्योंकि इनके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया है, तो इन्हें क्या कहते हैं? दो पद के हैं। तो इसी तरीके से इनमें खाली स्थान की जगह पर क्या कर दिया है? फिर प्लस माइनस के चिन्ह। तो सिर्फ प्लस माइनस के चिन्ह जहाँ होते हैं वहीं से पद अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे पद 1 2 3। तो अब ये कैसा पद है? बहुपद, क्योंकि इसमें 1 या 2 3 अलग अलग पद आ जाएं तो इसे कहते हैं हम बहुपद। तो अब हम देखेंगे एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। कौन से? एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? एक चर वाले बहुपद यानी जिनके ऐसा समीकरण, कैसा? ऐसा समीकरण जिनमें या तो x हो, x ही x चलता रहे, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? एक चर वाले बहुपद। जैसे अगर मैं लिख दूँ 5/2 x³ - 1/4 x² + 2x + 7, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। अगर मैं पूछूं इसमें कितने बहुपद हैं, बताओ कितने बहुपद हैं? 1 2 3 4। कितने बहुपद हैं? 4। देखो, अब हम देखेंगे बहुपद की शर्तें, यानी कि कौन से समीकरण बहुपद कहलाएंगे और कौन से बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो पहली कंडीशन है, हम देखेंगे कौन से बहुपद कहलाते हैं और नहीं कहलाते। तो यदि जैसे अगर मैं लिख दूं 3x² - x + 9, ये क्या है? ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें सारे प्लस की आ रहे हैं। देखो, प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये सारे प्लस माइनस के आ सकते हैं, तो ये तो बहुपद है। अगर मैं बोल दूँ, ये है जैसे क्वेश्चन √7y + की √5y = √7y + की √5 y की पावर 1/2। तो क्या ये बहुपद है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। पहली बात याद रखना, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद? क्योंकि जो अंडर यानी अंडर में यदि अभाज्य संख्या हो, कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या। तो ये क्या नहीं है? ये बहुपद नहीं होगा।
ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। अगर मैं बोल दूं इस तरह से क्वेश्चन दे दूं x² - 3/x² प्लस की 15, तो ये बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों नहीं ये बहुपद? क्योंकि जो x है जो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x⁻²। याद रखो, यदि किसी भी चर राशि के ऊपर पावर कैसी आ जाए माइनस, तो ये क्या हो जाता है? बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी कि जब नीचे जैसे हमने लिख दिया 1/x², x की घात 4, अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये x⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? बहुपद नहीं है। और बाकी के सारे क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद की शर्तें हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? बहुपद के गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे अगर मैं लिख दूं 3 × 2, तो 3 का गुणांक क्या है? 2, और 2 का गुणांक क्या है? 3। यानी जो उसके साथ गुणा में है वो क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। अगर मैं लिख दूं 3x, तो x का गुणांक क्या है? 3, और 3 का गुणांक x है। बात आई समझ में? जो गुणा में, अगर मैं बोल दूं x का गुणांक कितना है? 3। कितना है? 3। जैसे यदि मैं लिख दूं x² x⁻4 + 3x + 6, तो इसमें देखिएगा x⁻4 3x + 6, अगर मैं बोल दूं x⁻4 का गुणांक कितना होगा? x⁻4 का गुणांक होगा 1, क्योंकि जब किसी चर या चर राशि आगे कुछ नहीं लिखा जाता है तो क्या माना जाता है? 1। तो x⁻4 का गुणांक कितना होगा? 1, और x का गुणांक कितना होगा? 3। बात आई समझ में? तो ये क्या है? गुणांक हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हो गए हमारे गुणांक। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए x + 1 और x - 1 में x की घात स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो अब यहाँ पे तो हमें गुणांक दिख ही नहीं रहा, x² दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? लेकिन हमें इनके बीच में क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो हम क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x²। इसका इसमें करेंगे तो +kx, -x का करेंगे तो -kx, माइनस प्लस माइनस 1, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो x² - 1, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? 1। ये हो गया गुणांक। अब हम क्या देखेंगे? बहुपद की घात कैसे पता लगाएंगे? जैसे अगर हमने लिख दिया 2x² + के 3x + के 6, बहुपद की घात क्या होगी? जो x की पावर सबसे बड़ी होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। अगर मैं लिख दूँ 3x³ + 6 + 4x², बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। पावर क्या चढ़ा? 3, तो बहुपद की घात 3 जो सबसे बड़ी है वो बहुपद की घात कहलाती है। अगर मैं लिख दूँ 4x4 + के 5x³ + के 6x², बहुपद की घात सबसे बड़ी क्या होगी? बताओ कितनी है बहुपद की घात? 2 है। सबसे बड़ी 2 चढ़ी दिख रही तुम्हें? सॉरी 4, तो कौन सी है? 4 है बहुपद की घात सबसे बड़ी। ठीक है, अगर ये लिख जाए 3x 4x² + के 4x, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 नहीं है। अब जो इनका गुणा हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 4 3, देखो गुणा का चिन्ह प्लस का है, नहीं है तो ये तो एक ही पद है, एक पद है, तो 12x की घात 3 + 4x कौन है? बहुपद की घात कितनी है? 3। तो क्या है बहुपद की घात? 3। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। यानी जो सबसे अधिक संख्या की होती है घात, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। अब हम पढ़ रहे हैं बहुपद का वर्गीकरण। पदों के आधार पर होता है वर्गीकरण और घात के आधार पर। पदों के आधार पर कैसे होते हैं? एक पद का हो सकता है बहुपद, कितना? यानी कि एक पदीय बहुपद, क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद, और त्रिपदीय या त्रिपदीय बहुपद। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कौन सा है? ट्राइनोमियल। ये तो हो गए आपकी किसके आधार पे? पद के आधार पे। पद जैसे अगर मैं लिख दूं 3x², एक पदीय बहुपद, 3x + के 2, दो पदीय बहुपद। ठीक है, घात के आधार पे कैसे होते हैं? यानी कि पावर चढ़ी हो, घात के आधार पे। तो याद रख लो, एक होता है अचर बहुपद। क्या होता है? अचर बहुपद, यानी 5 - 6 6 0, ये सारी क्या है? अचर बहुपद। ठीक है, दूसरा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस पे घात ही कितनी हो x, जैसे लिख दिया 2x प्लस की 3, घात कितनी चढ़ी 1, घात कितनी है 1, तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इसके बाद आता है द्विघातीय बहुपद। कौन सा? द्विघातीय बहुपद। तो क्या हो जाए 2x², घात कितनी चढ़ गई 2, तो द्विघातीय बहुपद। इसी तरीके से होते हैं त्रिघातीय बहुपद। कितने? त्रिघातीय बहुपद। तो 3 घात चढ़ी हो त्रिघातीय चतुर्थ बहुपद। और इसी तरीके से एक और बहुपद होता है शून्य बहुपद। कौन सा? बहुपद। यानी x 0x² प्लस 0x प्लस 0, इसको क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। थैंक यू देखने के लिए।